Be care of scribbles. विक्की। मुझे ये बेकार काम करना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं और कितना तंग करेगी ये लड़की। हाँ? लगता है कोई मुझे बुला रहा है। परमैन, क्या तुम मेरी बेटी का ध्यान रखोगी जब तक मैं शॉपिंग से वापस ना आऊं? अरे नहीं, आखिर मैं ही क्यों? अच्छा, तो क्या तुम्हें ये केक खाना है? शुक्रिया, असल में मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है। वाकई। अरे नहीं, मैं बिना खाना देख के तो बस मेरा मन ललचा ही जाता है। पता नहीं उसकी मम्मी को इतना समय कैसे लग रहा है। अरे ये क्या कर दिया तुमने? हाँ? ये कोई ड्राइंग शीट नहीं है जो तुमने इस पर ये सब कलाकारी कर दी है, समझी? माफ कर दो, रोना मत, रोना मत। मुझे रोने से बहुत डर लगता है। चुप हो जाओ। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं ला कर दूंगा। इसमें थोड़ी और पिक्चर बनानी है। नहीं नहीं, इस पर नहीं, कुछ और बताओ। अच्छा ठीक है। मैं आ गई। मम्मी बहुत मजा आ रहा है। इसने फिर से सारे घर में ड्राइंग करना शुरू कर दिया। मैडम, ये तो ऐसा बहुत देर से कर रही है, आपको कुछ करना होगा। देखो मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। परमैन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम नई चादर ले लेना। हाँ? आप जानती भी है आप क्या कह रही है? ऐसी चादर पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगी। और हाँ, जिंदगी में हर चीज पैसे देकर खरीदी नहीं जा सकती। मैं चलता हूँ। कितनी अजीब थी। मेरी पूरी की पूरी चादर खराब कर दी। अब सबसे पहला काम होगा ये चादर उतार कर धोनी है। चलो जल्दी से जल्दी ये चादर उतारता हूँ। अरे ये तो परमैन है। अरे ये मिची को कहाँ से आई? क्या हुआ परमैन? हाँ वो दरअसल, अरे वो देखो वहाँ गियर है। परमैन! ओहो, इतनी देर से धो रहा हूँ लेकिन फिर भी ये निशान हट ही नहीं रहे हैं। पता नहीं उसने किस पेन से लिखा है। कबाऊ, क्या तुम्हारे पापा का नकली दांत मिल गया? तुम्हें कुछ और नहीं सूझता है क्या साबू? अरे ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे क्या वो परमैन लेकिन है? वो वहाँ कर क्या रहा है? लगता है वो काफी परेशान है। चलो चलकर देखते हैं। अरे मुझे इस तरह देखकर पता नहीं ये दोनों मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कहाँ चला गया परमैन? पता नहीं। अच्छा, तो तुम एक परमैन होकर उस छोटी सी लड़की से हार गए। मैं नहीं हारा। इस समय तुम्हें हंसने की बजाय ये निशान हटाने का उपाय सोचना चाहिए। चलो इसे धो देते हैं। हाँ, धो क्या देते हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ? मैंने ये उपाय सोचा नहीं होगा, पहले ही धो चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ। तो ये बात है। चलो ठीक है, हम इन्हें ऐसे ही रहने देते हैं। क्या कहते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? अगर हम इस चित्र का ही इस्तेमाल करके कुछ अलग ड्राइंग बना दे तो कैसा रहेगा? अगर हम इस पर कोई डिजाइन बना दे तो कितना अच्छा लगेगा। अरे हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। वैसे तुम हो बहुत समझदार। इधर देखो, हम इस सर्कल से सनफ्लावर बनाते हैं। हाँ, अब समझा। और शायद ये ट्रायंगल तो किसी शैतान की जीभ जैसा है। मजाक बंद करो और तुम जरा इधर ध्यान दो, समझे? माफ करना। देखो, हम इस लाइन से ये बना सकते हैं। और अगर हम इसे यहाँ जोड़ दे तो ये एक शिप बन सकता है। और ये एक एरोप्लेन है ना, ये एक रॉकेट। अरे लगता है हमने कुछ ज्यादा ही बना दिया। अगर हम इनमें रंग भर दे तो और भी अच्छा लगेगा, है ना? चलो करके देखते हैं। हाँ, ये हो गया। अरे नहीं, हमें इसे पेंट नहीं करना चाहिए था। देखो इसे जरा, ये तो जोकर की ड्रेस बन गई। इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। हाँ? तुम तो कहोगे ही, तुम्हें पहनना थोड़ा ही रहा है, पहनना तो मुझे है। जाने दो, मैं एक काम करता हूँ, ये ड्रेस ऐसे ही रख देता हूँ और परमैन की ड्यूटी छोड़ देता हूँ। कुछ दिनों के लिए आराम करता हूँ, यही बेहतर होगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है, पर क्या तुम ये कर पाओगे? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। देखा, मैंने कहा था ना। हाँ बोलो, परमैन बोल रहा हूँ। कोई काम है क्या? अगर मैंने तुम्हें बुलाया है तो इसका मतलब कोई न कोई जरूरी काम है। जल्दी आओ। चिल्लाओ मत, शांत रहो। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। अब क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? हाँ, लगता है मुझे बुखार हो गया है। तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा तुम बीमार हो। अरे आवाज से थोड़ी ना पता चलता है कोई बीमार है या नहीं। कह दिया ना, ठंड लग गई है। अच्छा, तुम अपना ध्यान रखो। मैंने सुना है कि इस साल बहुत से लोगों को ठंड लगी है, शरीर पर दाने दाने भी आए हैं और बहुत बेकार हालत हो गई है। हाँ, बाकी ये बहुत बुरी बीमारी है, बहुत दर्द भी हो रहा है। क्या बात है रोबोट, डिस्टर्ब मत करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। मैं अब समझा कि तुम मेरी कितनी चिंता करती हो। हाँ, लगता तो है सूजन है। चलो मैं तुम्हारी सूजन ठीक करने में मदद करती हूँ। नहीं, अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पहले गलती करते हो और फिर चूहे बन जाते हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें डरा रही थी। पहले बताओ, झूठ क्यों कहा? वो दरअसल हालात ही कुछ ऐसे है कि अब मैं परमैन नहीं बन सकता, यही बात है। हालात? कैसे हालात? मुझे ठीक से समझाओ। हाँ, मैं अच्छा, अब मैं समझ गई। लगता है तुमने परमैन की ड्रेस खो दी है ना? नहीं, ये बात नहीं है पाको। तो फिर बात क्या है? क्या तुम्हारे सर पर सिंग उगाए हैं? मास्क नहीं पहन सकते? दिखाओ मुझे दिखाओ। अरे मत करो, दर्द होता है। विक्की! दरअसल मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है।
अरे रुको, जबरदस्ती मत करो पाको। बहानेबाजी बंद करो। तुम इस तरह से बहाने बनाकर परमैन की ड्यूटी से नहीं बच सकते, कामचोर कहीं के। अब भी याद आया, मुझे तो शॉपिंग के लिए जाना था। बाय, मैं वहाँ जा रही हूँ। मैं आ गई। तुम क्या खरीद कर लाई हो पाको? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। हमें जल्दी से दुर्घटना स्थल पर पहुँचना चाहिए। चलो अपनी स्पीड बढ़ाओ। हेलो, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि एक बस बर्फ में पूरी तरह फंस गई है और उस बस में 15 स्कूली बच्चे भी हैं, जिन्हें बचाने की राहत टीम लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। लगता है हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा। जल्द ही और बर्फ गिरने की संभावना है। यहाँ तो चारों तरफ लोगों की भीड़ है। मैं ये जोकर वाली ड्रेस पहनकर उनके सामने नहीं जा सकता। तुम इसकी चिंता मत करो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। लेकिन इसका तुम क्या करोगी? बस देखते रह जाओगे। बस हो गया, देखो पर मैंने एक नए अंदाज में। चलो साथियों शुरू करते हैं। वो देखिए, जैसे कि आशा जताई जा रही थी कि यहाँ परमैन जरूर आएगा और वो आ गया, लेकिन यहाँ पर तो परमैन नंबर 2 और परमैन नंबर 3 ही है। तो परमैन नंबर 1 कहाँ गया? कोई भी मुझे पहचान नहीं पाया। इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। शुक्रिया परमैन, शुक्रिया, शुक्रिया। जरा देखिए उन बच्चों की तरफ, कितनी खुशी से वो हाथ हिला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका परमैन नंबर 2 और परमैन नंबर 3। ऐसे तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। हाँ? परमैन नंबर 1, यहाँ एक मुसीबत है। यहाँ एक कार सुरंग में फंस गई है। यहाँ आग भी लगी हुई है। पाको और बूबी के साथ में आ जाओ। अरे नहीं, सुरंग में आग, अब क्या करूँ? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं मुझे और कितने रंग दिखाने पड़ेंगे। जरा इसे देखो तो लग रहा है जैसे कौवा उड़ रहा है। अगली बार अगर कहीं आग लगी होगी तो मैं तुम्हें लाल रंग से पेंट कर दूंगी, ठीक है? पागल मत बनो, ये कोई मजाक नहीं है। मैं गिरगिट की तरह बार बार अपना रंग नहीं बदल सकता। मैं एक इंसान हूँ, मुझे हर बार अलग अलग रंग में नहीं रंगना। पर तब तो लगता है तुम्हें अपना काम करने में काफी मुश्किलें आ रही है परमैन। अरे बर्मैन, आप परमैन, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये चादर तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है? बोलो, चुप क्यों हो? जी मैं जानता हूँ ये चादर मेरे लिए बहुत जरूरी है, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। अच्छा तो परमैन, क्या आप परमैन की मदद नहीं करेंगे? दरअसल सजा के तौर पर मैं उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहता था। अरे नहीं, नहीं, नहीं। ये सब आपने किया? मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ये क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं पिग भी नहीं बना। और तो और वो मैजिक रंग भी गायब हो गया। और वो सारी कलाकारी भी साफ हो गई। मजा आ गया। अब आगे से तुम्हें ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बर्मैन। जरा मेरे मास्क और चादर को तो देखो, ये तो पहले से भी ज्यादा चमकदार हो गए हैं। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। परमैन, अरे ये तो वही औरत है। लगता है फिर कुछ गड़बड़ होने वाली है। बूबी, आज के दिन ये मामला तुम संभालो ना प्लीज। बूबी प्लीज। हाँ तो बताइए अब क्या मुसीबत है मैडम? हाँ वो दरअसल मेरे पति अपने कुछ जरूरी कागजात भूल गए हैं। मुझे अभी स्टेशन जाना है। क्या तुम तब तक मेरी बेटी का ध्यान रखोगे प्लीज? नहीं नहीं, फिर से नहीं। क्या? तुम्हें केले बहुत पसंद है ना? ये लो। नहीं नहीं, लालच बुरी बला है बूबी। प्लीज मेरी बात मानो, मेरी मदद करो ना। अरे नहीं, आज तो बेचारा बूबी फंस गया। अब इसके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ।